पांगी की वो कठिन राहें। 80 के दशक से पहले का जीवन। 80 के दशक से पहले पांगी घाटी के लोगों का जीवन किन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा था, इसका अनुमान लगाना आज की पीढ़ी के लिए आसान नहीं है। आज जब हम आरामदायक गाड़ियों में बैठकर तांदी संसारी जैसे सुगम राजमार्गों से गुजरते हैं, तो शायद ही सोच पाते हैं कि यही रास्ते कभी उबड़-खाबड़ खबलों रास्तों और खतरनाक पहाड़ी पगडंडियों का रूप लिए हुए थे। जब हम बुजुर्गों के साथ बैठकर उस दौर की चर्चा करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका अनुभव उस समय की साक्षात गाथा है, कैसे पांगी और लाहुल के लोग 80 किलोमीटर से भी अधिक दुर्गम रास्तों को पार कर, भीड़ों की मदद से राशन और जरूरी सामान कंधों और पीठों पर लाद कर किलाड़, लुज, संसारी, चासक, भटोरी, हिलुटावन और उदयपुर तक पहुंचाया करते थे। आज जब हम संसारी नाला और तांदी के बीच बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करते हुए चंद्रभागा नदी के पार के उन पुराने खबलों के रास्तों को देखते हैं, तो दिल सवाल करता है, कैसे हमारे बुजुर्गों ने इन मुश्किल राहों को हंसते हंसते पार किया होगा। उस समय चंद्रभागा के किनारे किनारे कोई सड़क नहीं थी। यह मार्ग अब जिस पर गाड़ियां दौड़ती हैं, वह तब सिर्फ खच्चरों, भीड़ों और पैदल यात्रियों का रास्ता था। बावजूद इसके, लोग मिलजुल कर, एक दूसरे की मदद करते हुए सफर करते थे और मंजिल तक पहुंचते थे। वर्ष 1966 तक संसारी नाला से त्रियुट क्षेत्र तक का भूभाग जिला चंबा के अंतर्गत आता था। पांगी के लोगों का उदयपुर, तिंदी और लाहुल के गांवों से गहरा आपसी रिश्ता था। नौकरी पेशा लोग चाहे उदयपुर में कार्यरत रहे हों, उन्हें वेतन पांगी मुख्यालय किलाड़ से प्राप्त होता था। रिश्तेदारियों और आजीविका के चलते लोगों को इन खतरनाक रास्तों से निरंतर आना जाना पड़ता था। पांगी के सम्मानित बुजुर्ग मानचंद, नंदलाल, रामचरण, नीलचंद और सेसर चंद बताते हैं कि सर्दियों से पहले लोगों को महीनों का राशन और जरूरी सामान लाने के लिए भीड़ों का कारवां लेकर उदयपुर जाना पड़ता था। रास्ते में कई जगह पड़वा डालने, अस्थायी विश्राम स्थल बनाना की जरूरत होती थी। उन स्थानों में एक प्रमुख स्थान था राहुली नमक, जहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक विश्राम गृह भी हुआ करता था। धीरे धीरे विकास ने गति पकड़ी। सरकार द्वारा तांदी संसारी मार्ग का निर्माण शुरू हुआ। ये सड़क पहाड़ियों को काटकर और चंद्रभागा नदी के साथ साथ बनाई गई। वर्षों की मेहनत के बाद जब यह मार्ग बना, तो पांगी को बाहरी दुनिया से जोड़ने में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अब जहां पहले दुर्गम रास्ते थे, वहीं समतल सड़कें हैं। पर उस संघर्ष की छाप अब भी चंद्रभागा की लहरों और खबलों की मिट्टी में दर्ज है। आज का युवा उस युग की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे बुजुर्गों का साहस, उनका समर्पण और एकजुटता इस बात का प्रमाण है कि जब इरादे मजबूत हों, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। निष्कर्ष। पांगी की कहानी सिर्फ एक घाटी की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के दुर्गम क्षेत्रों में बसे लोगों के संकल्प, संघर्ष और संस्कृति की जीवंत झलक है। विकास की तेज रफ्तार में अतीत को याद रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से भविष्य की नींव बनती है। कृष्णचंद राणा, संपादक, पांगी न्यूज टुडे।